नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। और दोस्तों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कंप्रेसिव लोड टेस्ट। तो दोस्तों, जो स्क्रीन पे आपको मशीन दिख रही है दोस्तों, ये है यूटीएम मशीन। और इसमें आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं कंप्रेसिव लोड टेस्ट। दोस्तों, ये एक कंपोनेंट है सीट मेटल का। ये देखो, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमने लोड दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक कंपोनेंट है, इसका कंप्रेसिव लोड टेस्ट करेंगे। ये यूटीएम टेस्टिंग मशीन पे होता है दोस्तों, तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें आप टेंसाइल एलोगेशन स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन का जो टेस्ट होता है वो इसमें होता है, जो कि हम थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवाते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का जो टेस्ट करवाते हैं वो इसमें होता है दोस्तों। तो अभी आज आपको ये देखो दोस्तों, ऊपर किस तरह से टेस्ट करते हैं ये आपको मैं पूरा डिटेल में आज समझाऊंगा। ये एक कंपोनेंट है दोस्तों, शीट मेटल का पाइप है, और इसका कंप्रेसिव लोड टेस्ट किया जा रहा है। तो कंप्रेसिव लोड टेस्ट किस तरह से किया जाता है दोस्तों, ये मशीन थी, आपने देखी होगी। ये देखो दोस्तों, लोड स्टार्ट हो गया है, लोड डालना स्टार्ट हो गया है, डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रीन में दिख रहा होगा, इजीली दिख रहा है आपको। ये देखो दोस्तों, देखते रहो। 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31। ये दोस्तों ऑन ऑफ करने का स्विच है। ये देखो, इसमें साइन बोर्ड भी लगा हुआ है यूटीएम मशीन का, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये देखो दोस्तों, इसमें फ्लैट ब्लॉक लगा होता है, फ्लैट सरफेस, ऊपर भी स्क्वायर फ्लैट ब्लॉक लगाया हुआ है, नीचे भी। आप इसमें कंप्रेसिव लोड डल रहा है धीरे धीरे करके। इसमें आप देखोगे, इसमें कंप्रेसिव लोड डल रहा है। ये फोर्स लगाएगा, दबाएगा कंपोनेंट को, देखेगा कि कहीं से क्रैक तो नहीं होएगा कंपोनेंट। तो कंप्रेसिव लोड टेस्ट जो इस तरह से किया जाता है दोस्तों। तो अभी देखते रहो, वीडियो एंड तक देखना, लंबा वीडियो है, आपको पूरी डिटेल में जो है वो वीडियो देखने से आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि कंप्रेसिव लोड टेस्ट किस तरह से किया जाता है और क्या इसका रिजल्ट रहता है उसके बाद, करने के बाद। तो दोस्तों, ये देखो, लोड अभी 42 तक न्यूटन हुआ है। अभी इसको 100 न्यूटन तक डालेंगे दोस्तों लोड। देखो अभी ये देखो दोस्तों, ये दिख रहा होगा, कंप्रेसिव लोड डल रहा है धीरे धीरे करके। ये देखो दोस्तों, चल रही है मशीन, कंप्रेसिव लोड डल रहा है इसमें। ये दोस्तों टेस्टिंग, जो थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवाते हैं बाहर कहीं भी, तो इसी तरह से टेस्टिंग होती है, कंप्रेसिव लोड टेस्टिंग। दोस्तों, इस मशीन में इसके साथ साथ जो टेंसाइल इलोगेशन स्ट्रेस, वो टेस्ट भी होता है इसमें। ये कंप्रेसिव लोड वाला टेस्ट है, इसमें दूसरा टेस्ट भी होता है जो टेंसाइल इलोगेशन वाला टेस्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखो, मैं थोड़ा दूर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ मशीन का। ये कुछ इस टाइप की मशीन दिखती है। ये कंपोनेंट है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम, इसमें क्रैक है, तो इसका कंप्रेसिव लोड टेस्ट करना है। देखो दोस्तों, ये दोस्तों पार्ट हम इसमें लगा दिया। अब देखो दोस्तों, दोबारा से लोड जो इसमें डल रहा है। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये देखो, चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है दोस्तों अभी, है ना। धीरे धीरे करके इसमें कंप्रेसिव लोड ऑटोमेटिकली डल रहा है दोस्तों इसमें, है ना। ये देखो, फोर्स लग रही है ऊपर से, कंप्रेसिव लोड।
तो दोस्तों कंप्रेसिव लोड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि पार्ट लगने के बाद फील्ड में जब गाड़ी बनती है, व्हीकल बनता है, तो कोई फील्ड फेलियर ना आए, मार्केट से कोई कंप्लेंट ना आए। ये देखो दोस्तों 100 न्यूटन इसमें कंप्रेसिव लोड डाला हुआ है दोस्तों। ये देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, 100 न्यूटन का इसमें कंप्रेसिव लोड डल गया है। देखो कुछ इस तरह की शेप जो है कंपोनेंट की दिख रही है, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो ऊपर से और बॉटम वाली साइड से पूरा व्यू आपको यहाँ से दिख जाएगा मशीन का, है ना दोस्तों। इस तरह से टेस्टिंग रहती है इसकी, इस तरह से। ये देखो दोस्तों, ये इसका ऑन और ऑफ का स्विच है। ये कंप्रेसिव लोड जो ऑन करते हैं वो यहाँ से ऑन होता है दोस्तों, यहाँ से ओपन होता है। ये देखो जी, रिवर्स होने लग रहा है, अब धीरे धीरे करके रिवर्स होने लग रहा है लोड इसका। ये देखो दोस्तों, ये रिवर्स होएगा धीरे धीरे करके। मिनिमम टाइम जो उसका 5 to 10 मिनट तो इसका टाइम जो है वो रहता है टेस्टिंग का दोस्तों। तो दोस्तों बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी आपको, है ना दोस्तों। इस तरह से टेस्टिंग रहती है इसकी। देखो मशीन रहती है, ऐसी मशीन रहती है। कंप्रेसिव लोड आ गया। वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों, पूरा वॉच करना, जिससे कि आपको ना टेस्टिंग की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, किस तरह से टेस्टिंग होती है। मोस्टली दोस्तों कंपनियां जो है वो थर्ड पार्टी टेस्ट करवाती हैं, बाहर पार्ट दे देती है मिनिमम 300 mm का लेंथ का पार्ट निकाल के, और थर्ड पार्टी करने के लिए भेज देती है लैब में, जो NABL अप्रूव लैब होती है। तो दोस्तों वहाँ से करवाती हैं टेस्टिंग। तो दोस्तों ये हमारी इंटरनली है कंपनी में, मैं इसमें कंपनी का नेम नहीं बताऊंगा, बट वहीं पे ये हमारी लैब के अंदर है, तो हमने वहाँ पे इसकी टेस्टिंग करी हुई है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे फ्रेंड्स, उन्होंने ये मशीनें देखी होंगी जो कि कंपनियों में, सीट मेटल की कंपनी में काम करते हैं। वहाँ मोस्टली कंपनियों में यूनिवर्सल मशीन जो रहती है, जहाँ की ज़्यादा टूलिंग का काम होता है, तो वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ अवेलेबिलिटी होती है मशीनों की। और जहाँ नहीं होती है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको देख के आप लर्निंग ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कंप्रेसिव लोड टेस्ट क्या होता है ना दोस्तों। ये ऊपर वाला एरिया जो दिख रहा है, यहाँ पे टेंसाइल इलोगेशन और स्ट्रेस टेस्ट होता है। ये देखो दोस्तों, स्क्रीन विजिबल हो रही है ना प्रॉपर। तो इस तरह से टेस्टिंग होती है इसकी दोस्तों। ये देखो, ये रिटर्न हो रहा है, लोड ऑफ ऑन करने का स्विच है ये देखो दोस्तों। ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह की शेप अभी दिख रही है कंपोनेंट की। अब दोबारा से कंप्रेसिव लोड जो है 101 न्यूटन हो गया है। एक बार रिवर्स आया, दोबारा से ऑटोमेटिक उसने ले लिया। ये देखो दोस्तों, कुछ इस टाइप की शेप जो है इस कंपोनेंट की हुई है आफ्टर कंप्रेसिव लोडिंग टेस्ट दोस्तों। अभी जब ये बाहर निकलेगा तब भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, इस टाइप का है ये, कुछ इस टाइप। ये देखो दोस्तों 102 न्यूटन। ये देखो दोस्तों,
वीडियो देख के बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी दोस्तों आपको कि किस तरह से अपना कंप्रेसिव लोड टेस्ट होता है। ये देखो दोस्तों, कभी भी आपको कंप्रेसिव लोड टेस्ट करना हो तो आप इस तरह से, अगर यूटीएम मशीन आपकी कंपनी में अवेलेबिलिटी है इस मशीन की, तो आप इस तरह से उसका टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसका मैनुअल भी होता है, मैनुअल में भी कुछ गाइडलाइन दी होती है, उसको भी आप फॉलो करके इजीली कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, ये इस तरह से होएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको बेटर क्लैरिटी हो रही होगी वीडियो में किस तरह से टेस्टिंग होती है, किस तरह से कंप्रेसिव लोड की टेस्टिंग होती है ना शीट मेटल पार्ट में। ये पाइप है, मिनिमम 30 mm का उसका डाया है और मैक्सिमम जो है इसका 52 mm पर डाया है ना। तो इसका कंप्रेसिव लोड टेस्ट हो रहा है दोस्तों आज। तो इस तरह से कुछ कंपोनेंट की शेप दिखेगी आपको टेस्टिंग की। ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये देखो स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा ना प्रॉपर। ये देखो दोबारा से कंप्रेसिव लोड डाला हुआ है दूसरे पार्ट का। ये देखो दोस्तों, कुछ इस टाइप का ये दिखेगा। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, दोनों तरफ से, ऊपर से भी बिल्कुल मैच होना चाहिए ब्लॉक के साथ, नीचे भी ब्लॉक के साथ पूरा मैच होना चाहिए। बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं होना है, ब्लॉक और पार्ट के बीच में कोई क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, जीरो क्लियरेंस होना चाहिए, ताकि कंप्रेसिव लोड का जो है वो इक्वली फोर्स में जो है लोड लगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी दोस्तों आपको। ये देखो दोस्तों, इस तरह से टेस्टिंग हो रही है। ये देख लो दोस्तों, कंप्रेसिव लोड टेस्टिंग। ये देखो दोस्तों, इस तरह से टेस्टिंग होएगा दोस्तों। कंप्रेसिव लोड बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा, धीरे धीरे करके कंप्रेसिव लोड डालेगा इसमें पार्ट के ऊपर। ये देख लो दोस्तों, ये देख लो दोस्तों, इस तरह से टेस्टिंग होती है दोस्तों। आई थिंक कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी दोस्तों आपको। दोस्तों कंपनियों में मोस्टली यूटीएम मशीन होती है शीट मेटल की में, तो आप वीडियो को देख के आप टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं टेस्ट का। तो और भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब आप प्रैक्टिकल कर दोगे किसी एक कंपोनेंट का, कंप्रेसिव लोड का, तो आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट तो आपका देखो दोस्तों वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा, बट आप एक बार उसको प्रैक्टिकल कर लोगे मशीन में तो और ज़्यादा क्लैरिटी अच्छा हो जाएगा कि वीडियो वर्सेस प्रैक्टिकल हो जाएगा उसका, है ना। ये देखो दोस्तों, ये देखो
फोर्स लग रही है, धीरे धीरे करके फोर्स लग रही है, कंप्रेसिव है ना। कंप्रेसिव मतलब दबारे नीचे हुआ ना, कि क्रैक पार्ट का टेस्ट हो रहा है कि टूटेगा तो नहीं। कितने 100 न्यूटन में उसका कंप्रेसिव लोड लग रहा है दोस्तों, ये देखो 74 पे पहुंचा है, अभी चल रहा है ये टेस्टिंग। इस तरह से टेस्टिंग होती है दोस्तों। टेस्टिंग जो लैब में आप पार्ट भेजते हैं दोस्तों, उसमें भी सेम इसी तरह की टेस्टिंग होती है। थर्ड पार्टी लैब में भेजते हैं दोस्तों, तो वहाँ भी इस तरह से टेस्टिंग करके वो भी इसी तरह से टेस्ट करते हैं। तो मोस्टली कंपनियों में इंटरनल टेस्ट के लिए जहाँ सीट मेटल के ज़्यादा पार्ट बनते हैं, तो वहाँ इंटरनल टेस्टिंग के लिए मशीनें रखी होती हैं, अवेलेबिलिटी होती है। मोस्टली पता ही होगा सबको, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं उनको सबको पता होगा कि कंप्रेसिव टेस्ट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एलोगेशन है ना, स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है वो सबका पता होगा। टेंसाइल वगैरह जो टेस्टिंग होती है, तो ये यूटीएम मशीन पे होती है दोस्तों। देख लो दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखेगा ये टेस्टिंग है ना दोस्तों। देख लो दोस्तों, ये देखो देखो, ये देख लो, इस तरह से टेस्टिंग होएगी। ये देख लो, लोड बढ़ गया दोस्तों, 86 पे पहुंच गया। हाँ दोस्तों, इस तरह से टेस्टिंग होएगी दोस्तों। ऐसी टेस्टिंग होती है कंप्रेसिव लोड टेस्ट, कुछ इस तरह से दोस्तों। ये देख लो दोस्तों, ये देख लो दोस्तों, ये देख लो दोस्तों, इस तरह से टेस्टिंग होती है। कुछ इस तरह से डिस्प्ले होएगा जब कंप्रेसिव लोड डलेगा, तो इस तरह से दोस्तों। ये इसका ओपन करने वाला है, जहाँ से ओपन होगा ये ब्लॉक है, टॉप ब्लॉक, बॉटम ब्लॉक, बीच में पार्ट है, ऊपर से कंप्रेसिव लोड लग रहा है दोस्तों। और इस तरह से टेस्टिंग होएगा। ये देखो दोस्तों, कंप्रेसिव लोड आ गया है 87 न्यूटन। हाँ दोस्तों, कुछ इस टाइप से टेस्टिंग इसकी होती है। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको वीडियो देख के बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी दोस्तों। तो इस तरह से आप टेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों कंप्रेसिव लोड की, है ना दोस्तों। तो कंप्रेसिव लोड आपको देखने में इतना पता नहीं चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, बट जो लोड है वो लोड डल रहा है इसमें। लोड डलने के बाद धीरे 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 करके जो कंप्रेस्ड होता है पार्ट। और कंप्रेसिव लोड दोस्तों इसलिए करा जाता है कि पार्ट की स्ट्रेंथ चेक करी जाती है, कि पार्ट अगर मान लो कहीं से क्रैक तो नहीं हो रहा है, जो उसका रेडियस पॉइंट होता है कहीं वहाँ से टूट तो नहीं रहा है, या क्रैक तो नहीं हो रहा है। इसमें पार्ट की स्ट्रेंथ चेक करी जाती है। मान लो इसमें जो थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवाते हैं, जिसमें केमिकल जो टेस्टिंग करवाते हैं, कोई जो केमिकल के एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें स्पेक के आसपास आ रहे हैं या कहीं आउट ऑफ स्पेक आ रहे हैं, तो वो चीज़ निकल के आती है इसमें। और स्ट्रेंथ वगैरह सारी निकल के आती है कि स्ट्रेंथ है पार्ट में नहीं है। तो इसलिए दोस्तों टेस्टिंग करवाना पड़ती है पार्टों की। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो देख के बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी
कि कंप्रेसिव लोड टेस्ट किस तरह से होता है और कैसे होता है, अगर किसी को खुद करना हो तो कैसे करना है। पार्ट लगाने के बाद दोनों साइड से उसमें जो ब्लॉक लगेंगे फ्लैट ब्लॉक लगेंगे दोस्तों, और बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। और करने के बाद मशीन में डाल दो और उसमें फिर लोड डाल दो और वहाँ से ओपन कर दो। फिर ये धीरे धीरे करके अपने आप टेस्टिंग इसकी होती रहती है। मिनिमम उसका 10 मिनट्स का टाइम तो रहता ही है, 10 to 20 मिनट्स। तो जैसे जैसे कंप्रेसिव लोड बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे पार्ट नीचे पुश अप होता रहेगा, वह ऑटोमेटिकली कंप्रेसिव लोड ले लेगा। एक बार मैक्सिमम तक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर दोबारा मैक्सिमम जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर ये अपना टेस्टिंग का रिजल्ट बता देगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जितने भी और आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी वीडियो को देख के कुछ अंडरस्टैंड करें और कुछ सीखें और खुद भी वो प्रैक्टिकल करके इस टाइप का टेस्ट करके करें।